बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़ा होलनाक किस्म का दिन था, क्योंकि अडयाला जेल में जो हंगामा आराई का मामला पेश आया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरह से फाइल को दीवार में थे मारा और जज साहब को वो लगते लगते बच गई, वो बाल बाल बचे। और फिर इमरान खान साहब ने भी बदतमीजी की, क्योंकि अब जो एक पूरा का पूरा माहौल सेट किया जा रहा है, जो स्टेज तैयार किया जा रहा है, वो जनाब सजाए मौत का है कि साइफर केस में इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को सजाए मौत दे दी जाए। तो जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि साइफर केस में आज इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर सजाए मौत को कबूल कर लिया है कि दे दे मुझे सजाए मौत। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी डट गए हैं, और जो खबर इस वक्त सामने आई है उसने जनाब धज्जियां उड़ा के रखती हैं कि सूरत हाल क्या बनी है। अडयाला जेल से क्या बड़ी खबर है। जज अब्दुल हस्नात जुल्करनैन वो आइंदा 2 से 3 दिनों में, यानी कि जो 48 से 72 घंटे हैं, ये बहुत डिसाइसिव होने जा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। तमाम डिटेल जनाब आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब फौज के सुप्रीम कमांडर जो हैं, अचानक से उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और वो दरख्वास्त कर रहे हैं ताकतवर हलकों से कि खुदारा। तो ये सूरत हाल क्या है, होने क्या जा रहा है। आइंदा जो 48-72 घंटे है ना, ये जो फौज के सुप्रीम कमांडर का बयान है, इंतहाई गैर मामूली किस्म का बयान है। ये आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि अब होने क्या जा रहा है। ये तमाम डिटेल्स हैं जनाब आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपना मंशूर पेश कर दिया। अब आपने मंशूर का अंदाजा लगाना है कि वही पुरानी बातें, वही घसा पीटा बयानियां जो अवाम इस वक्त खरीदने को तैयार नहीं है। और इलेक्शन से तकरीबन कोई 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले जब आप मंशूर पेश कर रहे हो, तो इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की कौम इस वक्त कहां पर खड़ी हुई है। और यहां तक की बातें हो रही हैं, सहाफी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमा पढ़कर बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी और पाकिस्तान के जो नेशनल इदारे हैं, वो इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि वो जीतते नजर नहीं आ रहे, वो वज़ीर आज़म बनते नजर नहीं आ रहे। आप धांधली कर लें, धांधला कर लें, जो मर्जी कर लें, इलेक्शंस में नून लीग का जो सत्यानाश हो जाएगा, अवाम इतनी बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकलेगी कि इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और इमरान खान जो है वो जनाब वो इस वक्त ग्राउंड पे मजबूत हैं, वो अंडरग्राउंड होकर जो है अपनी कैंपेन्स कर रहे हैं। तो आज मरीम नवाज साहिबा कहती है कि मंशूर कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि सच होगा। नवाज शरीफ ने अवाम के लिए बिजली की कीमतें 30% तक सस्ती करने का मंसूबा बनाया है। तो आज वो बेसिकली बता रहे थे उन अपने ताकतवर हलकों को, जनाब हमारे पास ये जो है वो चीज़ें हैं, ये हमारे पास जो है वो मुआशी प्लान्स हैं, तो लिहाजा हमारे ऊपर जब नजर दौड़ाएं। तो मैंने आपको बता दिया है कि मरीम नवाज ना तो कौमी असम्बली में, मैं अपने कल के वीलॉग में आपको खबर दी थी कि ना तो ये कौमी असम्बली में जाती नजर आ रही हैं जब से सनम जावेद जो है वो उखाड़े में आई हैं इंतखाबी, और ना ही ये सूबाई असम्बली में आएंगी। सूबाई असम्बली में तो इनका रास्ता रोका जाएगा इनके अपने घर से ही। शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज इनको किसी सूरत जो है वो एमपीए नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये वज़ीर आला बनने की ख्वाब देख रही है। इनके वालिद साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, और इन दोनों के नाम पर कांटा लग चुका है। तो ये सारे पागल जो हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे हैं। तो मरीम नवाज ने एबटाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आपको नवाज शरीफ से बहुत प्यार है और नवाज शरीफ को आपसे ज्यादा प्यार है, यानी कि वही घसी पिटी जो है बातें हुई। और फिर इस हवाले से जो फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग हुई, जिसमें राना सलाना साहब ने कहा कि जनाब इंतखाबी मुहिम में जो नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं वो यही हमारा मंशूर है। बिलावल भुट्टो की जारहाना और इल्जाम तराशी मुहिम का हमने जवाब नहीं दिया, खामोश रहना ही हमारा जवाब है। और पीपल्स पार्टी ने जनाब इस पर बाकायदा तौर पर अपना रद्दअमल दिया है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का मंशूर नकाली का शिकार जो है वो करार दे दिया है। नवाज शरीफ ने माजी की तरह आज भी धड़ल्ले से गलत बयानी की। वो कौन था जो सुनत नाई कहानी पर काला कोट पहनकर अदालत पहुंच गया था? नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाया गया तो साहबदार फिर अवाम का खून निचोड़ेंगे। ये फैसल करीम कुंडी जो है उनका बड़ा वाज़ेह किस्म का रद्दअमल इस पर सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यहाँ तक जो है वो अपना रद्दअमल दिया है। और मुज़म्मिल असलम साहब जो फोकल पर्सन है मुआशी सारे सूरत हाल को वो देखते हैं, पीटीआई के हैं, तो उन्होंने कहा है कि नून लीग का जारी करता मंशूर उनके बजट की तरह बोगस है। और फिर मजीद वो कहते हैं कि जो इनके एडवाइजर हैं नून लीग के, इरफान सदीकी, उन्होंने नून लीग की हुकूमत के मंसूबों का जिक्र किया। इरफान सदीकी ने मेट्रो बस का जिक्र किया। उनसे पूछें कि 25 करोड़ आवाम में कितने लाख लोग मेट्रो बस इस्तेमाल करते हैं। ये वो मेट्रो बस है जो कर्जे लेकर बनाई गई और 10 साल से खसारे का शिकार है। और यही कहानी मोटरवे की है जो कर्ज लेकर बनाई गई। नून लीग ने पाकिस्तान रेलवे का निजाम धर्म भरम करके रख दिया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली जमात नून लीग है। पाकिस्तान की सबसे
सबसे महंगी तरीन बिजली के मनसूबे लगाने वाली नून लीग है, और नून लीग ने बिजली की तमाम महंगे तरीन मनसूबे कर्ज लेकर बनाए, जिसकी साल अदायगी जो है वो 2200 अरब रुपए है। पाकिस्तान में IMF से अब 23 प्रोग्राम लिए जा चुके हैं, जिनमें नून लीग दूसरे नंबर पर आती है। आखिरी IMF प्रोग्राम में नून मुल्क को दिवालियापन पर ले गई थी, जिसकी गवाही उनके अपने सीनियर रहनुमा भी दे रहे हैं, जिसमें जनाब जुबैर उमर हों और उसके अलावा दानिया अजीज हों, शाहिद खान अब्बासी साहब हों, वो उनके एक ये कोर कमेटी के मेंबर से जो इस तरह की अब बातें करना शुरू हो गए हैं। मुज़म्मिल असलम ने मजीद कहा कि नून लीग के दौर में स्टॉक मार्केट तनज़ली का शिकार रही। नून लीग के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान फेटअप के ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ, और PTI के दौर में पाकिस्तान फेटअप की वाइट लिस्ट में आ गया, जिसपे हमाद अजहर साहब ने बहुत ज्यादा काम किया। फेटअप ने इकरार किया कि पाकिस्तान की 34 मुश्किल तरीन शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पूरी गई, और नून लीग ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा शरह सूद और बदतरीन महंगाई से दो चार किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 साल हुकूमत में पहले 2 साल में 6% शरह जो नमो है वो बरकरार रखी थी। अब ये आपने अंदाजा लगाना है, कंपैरिजन करना है कि नून लीग का मंशूर जो है मुज़म्मिल असलम साहब ने सिर्फ ये 2 से 3 मिनट की गुफ्तगू में उड़ा के रख दिया है, और नून लीग जो है उन्होंने अपने पांव पर उल्टा कुल्हाड़ी चला लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े फैक्ट एंड फिगर्स से सामने रखकर कि जनाब हमारे दौर में ये था और इनके दौर में जो है वो ये सूरत हाल बन चुकी है। अब आपको मैंने खबर दी कि फौज के सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सामने आए, लेकिन उससे पहले साइफर का केस डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान साहब को जो आज साइफर केस की समाअत हुई और उनके वकील पेश नहीं हुए, अदम पेशी के बायस जो एक स्टेट काउंसिल बनाई गई, और जो रियासत के वकील थे वही अब इमरान खान के वकील बन गए कि अब ये जो है वो इमरान खान साहब की वकालत करेंगे, ये जिरा करेंगे, और वही वकील शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील होंगे। तो लिहाजा रियासत जो है वो मुद्दई है इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में, और चूंकि उन्होंने उनके बकौल रियासत के बकौल के इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के जो कौमी सलामती है उसको ठेस पहुंचाई है, हमारे अमेरिका के ताल्लुकात को खराब किया है, और पाकिस्तान का जो एक मखसूस कोड होता है जो साइफर होता है उसको लीक करके इमरान खान ने मुल्क और कौम से गद्दारी की। अब यानी कि रियासत मुद्दई है, और रियासती वकील जब इमरान खान साहब को जो है वो डिफेंड करना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो कैसे डिफेंड करेंगे, तो इमरान खान साहब को इस केस में सजा देना मकसूद है। मैंने आपको बताया कि 8 फरवरी से पहले जो प्लान है वो तैयार ये हुआ है कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब को सजाए मौत देनी है। अब 2 चीजें आपने देखनी है कि 8 फरवरी से पहले ही सारा कुछ क्यों होना है। एक तो 9 मई पार्ट 2 की बात हो रही है, इस पर हसन अयूब साहब ने बात कर रहे हैं, वो फयाजुल चौहान साहब बात कर रहे हैं, इमरान वसीम बात कर रहे हैं, ये सारे कुछ नून लीग के सहाफी टाउट हैं। और फयाजुल चौहान आपको पता है कि वो किस तरह से जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए और उनका मकरूल चेहरा भी कौम के सामने आया। तो ये बात कर रहे हैं कि 9 मई होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने जो गोल्ड स्मिथ खानदान है उनकी खदमात ली हैं और वो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, वो मजीद आर्टिकल भी लिखेंगे। हसन अयूब भी ये बात कर रहे हैं। अब ये आपने देखना है कि कैसा कॉन्सिडेंट है कि सारे मिलकर एक ही बयानिया बना रहे हैं, और 8 फरवरी से पहले अगर इमरान खान साहब को सजाए मौत होती है कि अवाम को गुस्सा आएगा, अवाम फिर बाहर निकलेगी, फिर वही सूरत हाल होगी, और उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया जाएगा, पार्टी को बैन कर दिया जाएगा। और जैसे आपने TTP का हाल देखा उसी तरह PTI जो है वो बन जाएगी कि ये भी एक तालिबान की जमात है, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तालिबान से तशबीह दे दी। अब आप इन सबको डॉट से डॉट कनेक्ट करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है। तो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। और फिर जो सरकारी वकील हैं उन्होंने निसार अब्बासी साहब को बताया कि इस केस में कम अज कम इमरान खान साहब को 14 साल कैद या फिर सजाए मौत दिलवा कर ही दम लेंगे। ये जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, मैंने इसके मुकम्मल जो सबूत हैं वो अपने पिछले व्लॉग में स्क्रीन पर भी चलवाए। तो जनाब अब जो खबर है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में सरकारी वकीला पर अदम इत्मीनाद का इजहार कर दिया है कि जनाब हमें इन पर इत्मीनाद नहीं है। और साबिक वज़ीर आज़म ने जज से मुखातिब होकर कहा कि इन घुसपैठियों को तो बाहर भेजे, मान ना मैं तेरा मेहमान। इनकी सूरत हाल तो ये है। और इमरान खान साहब की तलखलामी भी हुई और साइफर केस की डेला जेल में समाअत हुई, जहां ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज अबुल जुल्करनैन ने केस की समाअत की। इमरान खान के वकला की अदम मौजूदगी के बाद साइफर केस में गवाहों के बयान पर जिरा शुरू ना हो सकी। अदालत के अहकामात पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकार की तरफ से मुकर्रर करदा सरकारी वकला भी पेश हुए, और सरकारी वकील एडवोकेट अब्दुर्रहमान जो है वो बानी तहरीक इंसाफ और हज़रत यूनुस शाह वो कुरैशी तरफ शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पेश हुए, लेकिन दोनों ने मिलकर इन वकला पर अदम इत्मीनाद का इजहार कर दिया। बताया ये गया है फिर जब तलखलामी हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि जिन वकला पर हमें इत्मीनाद ही नहीं है वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है, मैं 3 माह से कह रहा हूं कि समाज से पहले मुझे वकला से मिलने की इजाजत दी जाए, बार बार दरख्वास्त के बावजूद वकला से मुशावरत नहीं करने दी जाती, मुशावरत नहीं करने दी जाएगी तो केस कैसे चलेगा। इस मौके पर जज साहब ने कहा जितना आपको रिलीफ दिया जा सकता था मैंने दिया, साइकिल फराहमी की बात हुई या फिर वकला से मुलाकात, मैंने आपकी दरख्वास्त मंजूर की, मेरे रिकॉर्ड पर 75 दरख्वास्तें हैं जो मुलाकातों से मुतल्लिक हैं। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आपने तो मुलाकात का ऑर्डर किया लेकिन मुलाकात करवाई नहीं
नहीं गई। जो कुछ हो रहा है ये शफाफ ट्रायल के तकाजों से मुतसादिम है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ट्रायल नहीं हुआ, जवाब हो रहा है। जो इस हवाले से शाह महमूद कशी ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है, हमें इतना भी हक नहीं है कि हम अपने वकला के जरिए केस लड़ सकें। आपने फैसला सुनाना है तो ऐसे ही सुना दें। इंसाफ को गला घोंटा जा रहा है। अल्लाह का ना अल्लाह का डर है, ना किसी को आइन और कानून का खौफ है। सरकारी वकीलों को यहाँ तोता मीने की कहानी के लिए बिठा दिया गया है और हमारे वकला को जेल के अंदर आने नहीं दिया जा रहा। ये सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा, इससे ट्रायल क्या वैल्यू रह जाएगी। ये शाह महमूद कशी साहब जो है वो डट कर खड़े हो गए। जिन पर बात की जाती थी कि जनाब इमरान खान का साथ छोड़ देंगे, सबसे पहले ये साथ छोड़कर जाएंगे। आज वो मर्द मुजाहिद जो है वो इमरान खान साहब के साथ सजाए मौत लेने के लिए तैयार है। क्या आपने देनी है सजाए मौत तो दे ले, ऐसी की तैसी है। के बाद जो है यहाँ तक पहुंची है। और जज साहब ने कहा कि शाह महमूद कशी साहब, अगर आप खुद जिरा करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। 3 मतलब तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत तक ना की। मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता, लेकिन मैंने फिर भी स्टेट डिफेंस का हक दिया। इस कस्टडी की वजह से मुझे यहाँ जेल आना पड़ रहा है, वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में छोड़कर आया हूँ। मैं ऑर्डर करके थक गया हूँ मगर आप के वकील नहीं आते। अब यहाँ पर माँ के बच्चे आपको याद आ गए हैं और आप दूसरी जानिब जो है वो शफाफियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो खैर साइफर केस तो जो है वो चल रहा है। तो खान साहब ने इस पर जो है वो बात की है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, खान साहब ने कहा कि साइफर केस मैनेज और ज्यूरी और प्रोसिक्यूशन सब एक है, ये मैच फिक्स है। निजम सेठी ने कहा कि 5 फरवरी से कबल मुझे सजा हो जाएगी। सबको पता है कि उसे मालूमात कहां से मिली हैं। अदालत उसे बुलाकर पूछे। अडाला जेल में जब ये समाज चल रही थी, इमरान खान साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि साइफर केस का फैसला 5 फरवरी तक देना है। ये अब ऑर्डर्स आ गए हैं 8 फरवरी से पहले। अब बिल्कुल करीब जाकर जब फैसला होगा तो फिर जाहिर है रिएक्शन भी आएगा कौम की जानिब से। नवाज शरीफ मफरूर है, उसको रिलीफ दिया जा रहा है। 6 माह से जेल में हूं, हमारा हक छीना जा रहा है। हमारी नुमाइंदगी सरकारी वकील कैसे कर सकते हैं? नवाज शरीफ राशिद गद्दारी के केसेस ओपन एंड शट थे और उनको कोई नहीं पूछता मेरे किसका ट्रायल रोजाना हो रहा है। बदतरीन क्रैकडाउन के बाद 22 अवाम का आजादी से रहने का बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरे वकला इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए आज अदालत पेश नहीं हो सके। हम केस पूरी तरह से लड़ेंगे, पीर से लीगल टीम आ जाएगी। सहाफी के सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे बेशतर वकला इलेक्शन कैंपेन में है, केसेस भी बहुत ज्यादा हैं, कैसे पेश होंगे। हमारी इंसानी हकूक से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में है, उसको नहीं सुना जा रहा। सदर मुमलिकत से इंसानी हकूक की दरख्वास्त बारे सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि सदर आरिफ अलवी साहब की कोई नहीं सुन रहा और नवाज शरीफ किसी से उम्मीद लगाए बैठा है तो वो उसको इलेक्शन जितवाएंगे। तो ये सारी चीजें जनाब आपके सामने है। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि 5 फरवरी को उनको सजा हो जाएगी, सजाए मौत तक जो है मामला जा सकता है। फिर सदर मुमलिकत जो है फौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, वो आज सामने आ गए। उन्होंने कहा कि डंडा हर मसले का हल नहीं है, डंडे से मामला ठीक नहीं होंगे। कुरान और सुन्नत से कानून बनता है, काजी का काम कानून पर अमल करवाना है। कुरान में भी जिक्र है कि दुश्मनी में भी इंसाफ का दामन ना छोड़े। जामिया कराची में 31वीं कॉन्वोकेशन के तकरीब में खिताब करते उन्होंने कहा कि कहता हूं टीवी पर चलता कुछ और है, मामला कुछ और होता है, पैगाम कुछ और जाता है। और रीजन में हम डॉक्टर्स इंजीनियर बनाने में सबसे पीछे हैं और हमारे करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो तशवीशनाक है। हमने हमेशा टेक्नोलॉजी और नई इजाद की मुखालफत की है, आज भी इंटरनेट और यूट्यूब बंद कर दिया जाता है और इससे मसले हल नहीं होने वाले। यानी कि बड़ा वाज़ेह पैगाम, बड़ा वाज़ेह मैसेज जो है उनकी जानिब से दिया गया कि जनाब डंडा चलाने से सूरत-ए-हाल बिल्कुल तब्दील नहीं होगी, बल्कि इससे आप मजीद आग भड़का रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग पर आज़मी के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।